Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the radius vector defining the position of a point source of spherical waves if that source is known to be located on a straight line between the points with radius vectors r1 and r2 at which the oscillation amplitudes of the particles of the medium are equal to a1 and a2. The damping of the wave is negligible, the medium is homogeneous. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम सिंपली वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें कहा गया कि अगर हमारे पास हम एक एक्स वाई प्लेन ऑब्जर्व करें तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वो हमको दिया गया है। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारा दोनों पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर है तो ये है r1 और ये है r2, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इस पॉइंट पे कोई एक इस लाइन में कोई एक पॉइंट पे हमारा सोर्स है। जो ये सोर्स है वो क्या कर रहा है, स्पेरिकल वेव्स एमिट कर रहा है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इस सोर्स का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर हम अज्यूम करते हैं यह है इक्वल टू r। ठीक है, और हम इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं एज d1 एंड इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं d2, एंड हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है, जो नॉर्मल हमारा वेक्टर है n कैप, दैट इज अलाइनिंग फ्रॉम a टू b। सो हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स जो होता है, इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर हम आई ए बाई आई बी ले इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट पॉइंट ए एंड बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि a2 स्क्वायर d2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर d1 स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा a2 d2 इज इक्वल टू a1 d1, और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं टू बी इक्वल टू कैपिटल K। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड बोथ द पॉइंट्स अगर हम उसको लिखें इन टर्म्स ऑफ a, तो हम लिख सकते हैं d2 इज सिंपली इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a2, और सिमिलरली d1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इनका एम्पलीट्यूड। तो ये हमें मिल गया दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज k बाय a2 एंड k बाय a1। तो अब ये हमारा वेक्टर्स का नोटेशन जो होगा ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस साइड से होगा, ये यहाँ से होगा, और ये इस तरह से होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये है हमारा पॉइंट O जो कि हमारा सेंटर है। तो AS वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा d1 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय n कैप। सिमिलरली हमारा जो AS वेक्टर एक होगा और एक होगा जो SB वेक्टर, इसको इरेज करके वी कैन मेक दिस एज SB, और हमारा जो SB वेक्टर होगा वो कितना होगा, वो होगा सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसका डायरेक्शन जो कि हमारा नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा d2 मल्टीप्लाइड बाय n कैप। तो हमको AS वेक्टर और SB वेक्टर मिलके, तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट A पॉइंट B था, ये हमारा सेंटर था, और पॉइंट B को हमारा पोजीशन वेक्टर था r2, पॉइंट A को हमारा जो पोजीशन वेक्टर था वो था r1, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन था उसमें हमारा एक पॉइंट था जो सोर्स की तरह एक्ट करता है, और इसका पोजीशन वेक्टर था r। ये था d1, ये है d2, और ये हमारे डायरेक्शंस है ऑफ द गिवन लाइन। तो ये है पॉइंट O। तो अगर हम ट्राइंगल OAS ऑब्जर्व करें देन हम कह सकते हैं कि OA वेक्टर प्लस AS वेक्टर इज इक्वल टू OS वेक्टर बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, R1 प्लस R1 वेक्टर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1, तो ये जगह R1 वेक्टर प्लस D1 n कैप इज इक्वल टू R वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं टू बी इक्वल टू
तो d1 की जगह अगर हम इसको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखे तो ये जगह r1 प्लस d1 हमारा कितना होता है, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a1 n कैप इज इक्वल टू r वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर a1 प्लस प्लस सम कांस्टेंट k n कैप बाय a1 इज इक्वल टू r वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं a1 r1 वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट k n कैप इज इक्वल टू a1 r वेक्टर। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल OSB को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट वेक्टर OS वेक्टर प्लस SB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OS वेक्टर हमारा कितना है, यह है इक्वल टू R वेक्टर प्लस SB वेक्टर हमारा होगा D2 n कैप इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो अगेन हम लिख सकते हैं R वेक्टर प्लस D2 हो जाएगा हमारा K बाय A2 n कैप इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, A2 R वेक्टर प्लस K n कैप इज इक्वल टू A2 R2 वेक्टर। तो अगर हम दोनों साइड्स को ऐड करेंगे, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट A2 R वेक्टर इज इक्वल टू A2 R2 वेक्टर माइनस ऑफ K n कैप। तो अब हम क्या करते, ये अगर इक्वेशन हमारा 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमको मिलेगा यहाँ पर R वेक्टर A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A1 R1 वेक्टर प्लस A2 R2 वेक्टर माइनस ऑफ K n कैप प्लस ऑफ K n कैप। तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। तो ये क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है ऑफ द सोर्स, जिसको हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये सिंपली हो जाएगा A1 R1 वेक्टर प्लस A2 R2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो हमने फाइंड आउट कर दिया the position vector of the source in terms of amplitude and the position vector of the 2 points. Hope you understood it well. Best of luck.